सरवरे कौनो मकां की राह दिखला गए काजी मजहर। सरवरे कौनो मकां की राह दिखला गए काजी मजहर। दरस तौहीद सिखला गए काजी मजहर। परचमे इस्लाम को अबरे दरख्शां के रूप में अरे बुत कदों की दीवारी पे लहरा गए काजी मजहर। निहायत यहसन अंदाज में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद काजी ज़हूरुल हुसैन साहिब अजहर दामद बरकातुल आलिया ख़त्मे नबुव्वत के उन्वान पे आप अहबाब के सामने महवे कलाम थे। इसी दौरान स्टेज की जीनत बने आज की हमारे इस कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ मेहमान बिरादर मोहतरम शहज़ादे आले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी उमर फारूक साहब दामद बरकातुल आलिया। मैं अहलियाने चकमलूक की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रा एक दफ़ा तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें और ज़रा करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। और जितने ये नौजवान साथी मस्जिद के सेहन में हैं वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। ये आगे जगह काफ़ी खाली है और जिन अहबाब ने अभी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या पढ़ना शुरू किया है वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते करीब आ जाएँ और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। अभी आप अहबाब के सामने हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे पीर और मुर्शद हज़रत मौलाना पीर काजी मजहर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू के दस्ते बाजू मेरे दिल की मुराद जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा काजी अब्दुल लतीफ़ साहब जेलमी दामद बरकातुल आलिया के ख़ानदान के अजीम चश्मो चराग हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी खुबैब अहमद उमर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के फरजंदे अर्जमन जो गाँव गाँव बस्ती बस्ती करिया करिया शहर शहर के अंदर जाकर महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते नजर आते हैं। महबूब पैगम्बर के सहाबा व अहले बैत खुलफाए राशिदीन की शान बयान करते नजर आते हैं और महबूब पैगम्बर के सहाबा किराम का तस्करा करते हुए नजर आते हैं और गांव गांव जाकर इस बात का ऐलान और इजहार और प्रचार कर रहे हैं कि उनके लिए रियाज़ जन्नत की बहार है। उनके लिए रियाज़ जन्नत की बहार है जिनकी जुबान पे नारे हक जार यार है। ए मुनकरे खिलाफत खुलफाए राशिदीन ए मुनकरे खिलाफत खुलफाए राशिदीन अपने मुकद्दर पे रो के तेरे मुकद्दर मीनार है। आपकी नारों की गूंज में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाते हैं। जरा बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताज व तख्त ख़त्म नबुव्वत शान सहाबा अज़मत सहाबा मज़हब हक़ आले सुन्नत वल जमात हमारे कायद हमारे रहबर सच्चे कायद सच्चे रहबर हक की निशानी हक का ज़ुहूर खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा। तशरीफ लाते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जनाब उमर फारूक साहब दामद बरकातुल आलिया और अपने इरशादात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। बयान तब शुरू करूँगा जब हर कोई खिलाफत राशिदा के नारे का जवाब बुलंद आवाज से देगा। अभी भी जवाब उस तरह नहीं आया जिस तरह मैं चकमलूक के लोगों से तवक्को रखता हूँ। खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा। यह नारा इसलिए लगवाता हूँ कि जब ये नारा सुनता हूँ मेरा अपना ईमान ताज़ा होता है और अपने अकाबरीन की याद ताज़ा होती है। और जिस वक़्त ये नारा बुलंद आवाज़ से लगता है मुझे उस वक़्त हज़रत क़ायद अहले सुन्नत रहीमहुल्लाह का जनाजा याद आता है। वो मंज़र आंखें भुला नहीं सकती कि जब जनाजा जा रहा था और कारकुन रोते हुए ये नारा लगा रहे थे और उससे ज़्यादा पुरजोश अंदाज में जवाब दिया जा रहा था। मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप हमेशा उसी अंदाज से उसी तरह इस नारे का जवाब दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ुबां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए, ज़ुबां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्र चारियार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हों, अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हों तो फिर क्यों कर नबाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, काबिल सद एहतराम मोहतरम उलमाए किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, आज एक दफ़ा फिर चकवाल की सरजमीन पर आप हजरात से मुखातिब होने का मौका मिला है और आज ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके उन्वान पर ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। मैंने अपना खुतबा मुख्तसर किया। गुज़श्ता तकरीबन एक माह से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मुख्तलिफ इलाकों के असफार किए हैं। अभी बुध को सिंध और बलोचिस्तान के इलाके का सफ़र किया, जुम्मे वाले दिन वापसी हुई। तकरीबन एक दिन में 1100 किलोमीटर का सफ़र था, वो तय किया और वहाँ जाकर जो इमदादी सामान था वो तकसीम किया। तवील सफ़र था जिसके बाद थोड़ी सी तबीयत भी नासाज हुई। कल से बुखार भी था, गले में तकलीफ भी थी, लेकिन मैं जानता था कि आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए अपनी हाज़िरी ज़रूरी समझी और खुतबा भी इसीलिए मुख्तसर किया कि मैं जो असल मकसद है, जो गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं, वो सही तरीके से आपसे कर सकूं। ख़त्म नबूवत का उन्वान या मौजू एक ऐसा मौजू है और इसके दलाइल में कुरान की आयात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका मौजूद है। कुरान की 100 आयात में से और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 अहादीस से ये मसला ख़त्म नबूवत साबित होता है। हमारा इस पर ईमान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया, उलमा उसके खिलाफ मैदान अमल में आए, तहरीकें चली, गिरफ्तारियां हुई, मुसीबतें बर्दाश्त की,
लेकिन बिल आखिर 1977 में इस जमात को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। आज हमें इन उन्वानात पर प्रोग्राम करने की, जलसे करने की जरूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि ये मौजू, ये उन्वान इतना अहम है और इस पर कादियानियों ने हर अदवार में यह कोशिश की है कि जो कवानीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात, उनके अकायद के खिलाफ बन चुके हैं, उनको किसी तरीके से खत्म करवाया जाए, जिसके लिए उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा एनजीओ की हिमायत हासिल है, बल्कि बैरूनी मुमालिक में मौजूद गैर मुस्लिम हुकूमतों की भी सरपरस्ती इनको हासिल है। अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह दो बातें जो खुद अपनी जिंदगी में मैं भुगत चुका हूं, वो भी इंशाअल्लाह उसका तज़किरा करूंगा। सबसे पहले तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, इसमें बड़ा वाज़े, कुरान में बड़ा वाज़े तौर पर कुरान की आयत में अल्लाह ने जिक्र कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के अंदर भी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबुव्वत की मिसाल एक घर की सी है। अल्लाह ने उस घर को मुकम्मल कर दिया, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। लोग जोक दर जोक इसको देखने आते हैं और ताज्जुब से पूछते हैं कि ये जगह खाली क्यों? ये हदीस का मफ़हूम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो खाली जगह वो मैं हूं। मेरी तनसीब के बाद वो जगह मुकम्मल हो गई, पुर हो गई, अब कोई खाली जगह बाकी नहीं रही। तो नबूवत का दरवाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बंद हुआ। कुरान में आया वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मिसाक़े अंबिया, ये बड़ा मशहूर है। ये बहुत पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आलम अरवाह में ये मिसाक़े अंबिया हुआ था, जिसमें पहले बाद में आने वाले तमाम अंबिया मौजूद। बहुत बड़ी दलील है, जिसमें पहले बाद में आने वाले तमाम अंबिया मौजूद थे। खत्म नबूवत का उन्वान, यह मौजू इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है, इसको बयान करने की, आपको याद दहानी करवाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि कहीं हम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं कि इस पर तो डाका डालने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आप किसी खुशफहमी में न रहें। अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा कर सकता है, तो उसके पैरोकार आज के दौर में भी नबूवत का दावा करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। यह बात जहन में रखें, हमारे लिए यह अकीदा इतना अहम इसलिए है
कि नबूवत के 23 साला दौर में मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ गज़वात में और कुफ्फार के मजालिम से 259 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शहीद होते हैं। लेकिन जंग यमामा जो मुसलमा कज़्ज़ाब के मुकाबला में लड़ी गई, इस एक जंग में 1200 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनमें 700 हुफ़ाज़ सहाबा शामिल थे और उनमें 70 बदरी सहाबा भी शामिल थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई भी शामिल थे। मुझे वो मंजर याद आ जाता है, मैदान कारज़ार के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कटी हुई लाशें पड़ी हैं। किसी का बाजू उसके कंधे से जुदा है, किसी का सर उसके बदन से जुदा है, किसी का पेट चाक किया हुआ है, किसी की आंखें बाहर निकली हुई हैं, किसी की टांगें काटी हुई हैं, उनके बदन का मुसला किया हुआ है। वो बदन लहू लुहान वहां जंग यमामा के मैदान में वहां पड़े हैं। वो किस लिए पड़े हैं? इसलिए कि उन्होंने खत्म नबूवत पर डाका बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने मदीना छोड़ा, मदीना से चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले की अहमियत को समझते हुए उस वक़्त एक तरफ मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम सहाबा को लेकर डूबा हुआ था, लेकिन सहाबा ने उस गम को एक तरफ रखा, इस मसले की अहमियत को समझते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त 1200 सहाबा को कटवा कर यह बतला दिया कि यह मसला उम्मत के लिए कितना अहम है। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, इस मसले पर सौदेबाजी नहीं हो सकती। उन 1200 सहाबा में कौन सहाबा शामिल थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह से पहले फैज याफ्ता सहाबा, जिनको कुरान ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा। कौन सहाबा? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम सहाबा। कौन सहाबा? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ का मिस्ताक सहाबा। कौन सहाबा? जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में रात की तन्हाई में रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा ला ताबुद बादहा फिल अर्ज़। ए अल्लाह, अगर आज ये बाकी ना रहे, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। उन सहाबा ने इस मसले की अहमियत को समझा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने बच्चों को यतीम करवाया, बीवियों को बेवा करवाया, लेकिन पैगंबर की खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने दी। आज जब मैं मुसलमान को किसी कादियानी से मिलते हुए देखता हूँ, किसी कादियानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखता हूँ, मुझे यमामा के मैदान में सहाबा का कटा हुआ बाजू याद आता है। आज जब मैं किसी मुसलमान को किसी कादियानी से बगलगीर होते हुए देखता हूँ, मुझे जंग यमामा के मैदान में सहाबी का कटा हुआ लाशा याद आता है। आज जब मैं किसी मुसलमान को किसी कादियानी से हंसकर बात करते हुए देखता हूँ,
मुझे सहाबा के यतीम बच्चे याद आते हैं, उनके चेहरे याद आते हैं। अरे मुसलमानों, गौर करो, अपने आप पे गौर और फिक्र करो, इस मसले के लिए दलाइल सीखो, अपने आप को तैयार करो। यह मसला कितना अहम है तुम्हें समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर, सुन्नत पर अमल करना होगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लश्कर भेजने का ऐलान किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर आज आपने लश्कर भेज दिया, मुसलमानों की मदीना में औरतों की हिफाजत कौन करेगा? इस वक्त जो उस वक्त हालात थे, हर तरफ से फितने आ रहे थे, मुनकिरीन ज़कात का फितना और दीगर फितने। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात की तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर हाथ मारा और क्या जुमला कहा? अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, तुम्हें क्या हो गया? तुम जमाना जाहिलियत में बड़े दलेर थे, इस्लाम के अंदर आए तुम बुज़दिल बन गए। यह कैसे हो सकता है कि दीन के अंदर कोई कमी बेशी करे और हम जिंदा रहें? सिद्दीक़ अकबर ने फिर यह बात कही, यह जुमला कहा। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मुझे अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है, आयशा बहुत ज्यादा प्यारी है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, इसलिए कि वो मेरे पैगंबर की हरम है। अगर कोई भेड़िया मदीने के अंदर दाखिल हो और आकर मेरी बेटी को, आयशा को, पैगंबर की हरम को घसीटे, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन पैगंबर के दीन पर कोई हर्फ आए, कोई आंच आए, कोई रद्द बदल आए, सिद्दीक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम कहां बैठे हैं? हम मुतमईन बैठे हैं। यह फितना, इस फितने को समझने की जरूरत है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, यह फितना उससे भी बड़ा फितना है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उससे बड़ा फितना है। यह नबी के मुकाबले में नबी, रसूल के मुकाबले में रसूल, पैगंबर के मुकाबले में पैगंबर, किताबुल्लाह के मुकाबले में किताब, सहाबा के मुकाबला में सहाबा, उम्मत के मुकाबला में उम्मत लेकर आया है। हमें समझने की जरूरत है। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद को भेजा कि आओ सुलह करते हैं। क्या करते हैं? सुलह करते हैं। शराइत क्या रखी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शहरों के नबी, मैं देहात का नबी। आप शहरों के नबी, मैं देहात का नबी। आप जिंदगी में नबी, आपके बाद मैं नबी। इस पर मुआहदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक शाख पकड़ी हुई थी। फरमाने लगे कि अगर तू मुझसे ये मांगे, ये शाख, तो मैं तुम्हें यह भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम मुझसे नबूवत मांग रहे हो, तुम मुझसे नबूवत मांग रहे हो। और फिर आगे फरमाया कि अगर खुदा ताला ने सफीरों को कत्ल करने से मना ना किया होता, इसी वक्त मैं इनकी गर्दनें उड़ा देता। इस मामले में खत्म नबूवत के मसला में कितनी सख्ती है। जंग यमामा जब हुई, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले की निजाकत को समझते हुए एक लश्कर रवाना किया। हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब 40,000 का लश्कर, माल और दौलत की फरवानी, हर चीज, साजो सामान, और मुकाबला में मुसलमान उस वक्त इस हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम
वो ताज़ा ताज़ा था, हर तरफ से फितने थे। लेकिन उस मौका पर यह हुआ कि हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाबला किया, लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब हावी हो गया। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इकरमा बिन अबी जहल उनको भेजा, उन्हें भी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने शिकस्त दी। तो सिद्दीक़ अकबर ने फिर फरमाया कि आपने वापस नहीं आना, आपने वापस नहीं आना। मैं खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह मैं इसको भेज रहा हूं। फिर हजरत खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे। आगे इतना बड़ा लश्कर, मुसलमानों की तादाद उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। खालिद बिन वलीद ने यकबारगी मुसैलमा को देखा। जब देखा, उकाबी निगाहों से देखकर फिर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ लपके और फिर लश्कर को साथ लेकर उस लश्कर पर हमला किया। फिर जो भी रास्ते में आया काटते गए, तहस नहस कर दिया। और उस जंग में फिर 1200 सहाबा शहीद हुए। इतना अहम मसला। यह मिर्जा पाकिस्तान के अंदर जब 1947 में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में यह तहरीक जोर पड़ी। 1952 में जब यह पहला जो वजीर खारजा था जफरुल्लाह कादियानी, जब ये इसको वजीर खारजा बनाया गया ना, तो इसने बजाय मुल्क की खिदमत करने के अपने अकीदे मसलक की खिदमत करना शुरू कर दी। 1952 में मिर्जा बशीर, इसने ये एक भड़क मारी। ये बात गौर से सुनना। मिर्जा बशीर ने एक भड़क मारी और भड़क मारकर इसने कहा कि 1952 हमारा है। क्या है? 1952 हमारा है, हमारी हुकूमत आने वाली है। जब 1952 गुजरा, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह ने ऐलान किया कि मिर्जा बशीर, तुम्हारा 1952 गुजर चुका, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि 1953 हमारा है। मैं तुम्हारी झूठी नबूवत के 1953 में परखचे उड़ा के रख दूंगा। और फिर कराची में इन्होंने इज्तिमा किया। उसके मुकाबला में उलमा ने ऐलान किया, बल्कि हजरत अमीर शरीयत रहीमहुल्लाह ने उस वक़्त जो वज़ीर आज़म थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनको पुकार के ये कहा था कि नाज़िमुद्दीन, जो हमारे मुतालबात है इसको तस्लीम कर लो। अताउल्लाह तुम्हारी मुर्गियों को दाना डालेगा, सारी जिंदगी तुम्हारी मुर्गियों को दाना डालेगा और अपनी दाढ़ी से तुम्हारे जूते साफ करेगा। हजरत अमीर शरीयत ने यह जुमला कहा। ख्वाजा जब यह तकरीर हुई, उसी वक्त उन्होंने ऐलान हुआ कि अब तो हालात जो है वो इस तरह हो गए हैं कि हमें कादियानियों के खिलाफ मैदान में आना चाहिए। इन्होंने जो दफातर थे उनका घेराव किया, गिरफ्तारियां शुरू हुई। लाहौर में एक जनरल था, उसने वहाँ पे गिरफ्तारियां की, मार्शल लॉ नाफिज किया, मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई। 10,000 मुसलमान शहीद हुए लाहौर में। कितने? थोड़ी कुर्बानी नहीं थी। फिर तहरीक बढ़ती गई। ये जो इलाका है जहाँ ये पहले झेलम था, चकवाल जो है ये झेलम का हिस्सा था। उस वक्त उलमा ने पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां देनी शुरू की और प्रोग्राम ये बना, इस इलाके में प्रोग्राम ये बना कि यहाँ के जो उलमा हैं, उस वक्त 3 उलमाए देवबंद के बड़े थे। एक हज़रत जेलमी रहीमहुल्लाह, एक हज़रत काजी साहब रहीमहुल्लाह और एक हकीम सैयद अली शाह साहब डुमेली वाले रहीमहुल्लाह। ये बड़े उलमा थे। इन्होंने प्रोग्राम ये मुरतब किया कि एक जुलूस की सूरत में जामिया मस्जिद गुंबद वाली से गिरफ्तारी देनी है। पहले 6 मार्च 1952 को
या 53 को हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह ने वहां एक तकरीर की, बड़ी पुरजोश तकरीर की, और उस तकरीर के बाद अवाम का एक जम्मे गफीर उनके साथ था, जुलूस की शक्ल में उन्होंने गिरफ्तारी पेश की। फिर हजरत काजी साहब, अच्छा हजरत काजी साहब जब वहां पहुंचने से पहले पुलिस उनके पीछे थी, पुलिस हजरत काजी साहब के पीछे थी। उनको पता था कि ये आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए, पहले एक हफ्ता पहले, क्योंकि तय ये हुआ था कि हर जुम्मे को, जुम्मे के बाद ये उलमा गिरफ्तारियां देंगे। पुलिस 6 मार्च वाला जुम्मा अवाम का जम्मे गफीर देख चुकी थी। उन्होंने ये तय किया कि इनको इस सूरत में गिरफ्तारी नहीं देने देनी, हम किसी और तरीके से इनको गिरफ्तार कर लेंगे। हजरत कादी साहब को भी इतला मिल गई, वो खुफिया तरीके से गुम्बद वाली मस्जिद के बाहर पहुंचे। बाहर पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की शान देखें, उस वक्त तेज आंधी चलना शुरू हुई। बंदा कौन गया था? तेज आंधी चलना शुरू हुई। पुलिस वाले अपनी आंखें ऐसे मलते मलते साइड पे हुए, रास्ता बना हजरत काजी साहब मस्जिद के अंदर। नारों की गूंज में फिर हजरत काजी साहब ने वहां गिरफ्तारी दी। हकीम सैयद अली शाह साहब वो इस सूरत में गिरफ्तारी नहीं दे सके, गलतफहमी की वजह से, तारीख का थोड़ा सा उन्हें मुगालता लगा, वो गिरफ्तार हो गए। ये बड़ा दिलचस्प वाकयात है पुराने। हजरत हकीम शाह साहब भी गिरफ्तार हो गए। इन्हें रखा गया साहिवाल में, साहिवाल जेल में। वहां हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह ये इमामत के फ़राइज़ हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह ये अंजाम देते थे। इनकी ड्यूटी थी, हजरत दादाजी की ये ड्यूटी थी, वो नमाज पढ़ाते थे। और फिर जब रिहाई हुई, तकरीबन 9 माह ये हजरात वहाँ रहे। रिहाई हुई बारी बारी, हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह पहले, फिर उसके बाद हजरत हकीम सैयद अली शाह साहब शायद। तो हजरत काजी साहब की जब रिहाई हुई, हजरत काजी साहब जहलम आए, जुम्मा से कुछ देर पहले मस्जिद गुम्बद वाली में पहुंच गए। उस वक्त नमाज से पहले बयान जारी था, नमाज हुई। हजरत काजी साहब वहाँ मौजूद थे, किसी को पता नहीं था। हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह ने उस वक्त दुआ करवाई, जुम्मे की नमाज के बाद दुआ करवाई। दुआ के लिए हाथ उठाए कि या बारी ताला हजरत काजी साहब को रिहाई नसीब फरमा। हजरत काजी साहब खड़े हो गए, फरमाने लगे हजरत मैं आ गया। फिर वो मजमा खत्म नबूवत के नारों से गूंज उठा। मुझे वही गूंज दोबारा चाहिए, मैं वही गूंज दोबारा देखना चाहता हूं। वही जज्बा, वही वलवला, वही जोश हजरत काजी मजहर हुसैन रहीमहुल्लाह उनकी तैयार की हुई जमात में देखना चाहता हूं, उनके तैयार किए हुए कारकुनों में देखना चाहता हूं, उनके तैयार किए हुए ये जो आने वाली हमारी नस्ल है मैं उसमें देखना चाहता हूं। हमने आराम से नहीं बैठना, पुरसुकून नहीं होना। हमारे अकाबर ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए, इस मसला की अहमियत को समझते हुए, इस मसला के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। हमें भी अपने आप को हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी मौका पड़ा, जब भी आवाज लगी, जब भी आवाज उठी, मरकज से आवाज आई, इंशाअल्लाहुल अजीज हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार है। और मैं आपसे ये बात अर्ज करूंगा, मुझे गले में तकलीफ है ज्यादा, क्योंकि सफर भी था, बुखार भी था। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। यहां दरसों का सिलसिला होता है, एक हफ्ते में एक, यानी महीने में एक जुमा या जो दरस का सिलसिला होता है उसमें एक, वो इसी उन्वान पर होना चाहिए हर मस्जिद में, सिर्फ इसी उन्वान पर, खत्म नबूवत के उन्वान पर दलाइल सीखो। हकीकत यह है कि बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियां वो हमसे इस बारे में पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, क्यों कादियानी हो या राफजी हो, अपने मसलक का प्रचार लाजमी करेंगे। उनको अपना मसलक, अपना अकीदा शुरू से लेके आखिर तक अजबर होता है दलाइल के साथ। हम इस मैदान में पीछे, दलाइल के मैदान में हम पीछे। बहुत से लोग हैं ऐसे कि मैं अगर उनसे सवाल करूंगा जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन यही आप
अगर उनके मजमे में चले जाएं और किसी से यह सवाल करें किसी भी मसले के बारे में, वो पूरा अकीदा बयान करेगा। हम में यह कमी है, यह खामी है, यह हमें दूर करने की ज़रूरत है। मैंने एक बात की थी मैं बयान में, हाँ, 2 तजर्बे जो मुझे ज़िंदगी में हुए थे इसी हवाले से। आपको पता है कि जेहलम में एक इलाका है महमूदाबाद। ये वो इलाका है कि जब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी रब्वे से निकलता था, कश्मीर तक जाता था, उस वक़्त इस इलाके में पड़ाव किया करता था। जेहलम उस वक़्त इस इलाके में पड़ाव किया करता था। इस वजह से वहाँ उसने कुछ लोगों को अपना मुरीद बना लिया, क़ादियानी बना लिया। वहाँ हमारे उलमा ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना वो मुसलमान हुआ। उन्होंने मस्जिद के लिए जगह वक़फ़ की। हज़रत दादाजी की वफ़ात के बाद की बात है। मुझे याद है जुम्मे वाला दिन था। जुम्मे वाले दिन हम जुलूस की सूरत में गुम्बद वाली मस्जिद से उस जगह पहुँचे मस्जिद का संग बुनियाद रखने के लिए। क़ुर्ब जवार के उलमा, अवाम काफ़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी और हमें ये पता था कि इंतज़ामिया कुछ इसमें रुकावट डाल रही है। उनका ये कहना है कि भाई आप जुलूस की शक्ल में ना आए, कभी क्या इस तरह। लेकिन हमारा भी वही खून है जो हमारे अकाबिर जो मिशन हमें देकर गए उससे पीछे तो नहीं हट सकते। जो अकाबिर मिशन देकर गए उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। जब हमने कहा कि हमने जाना है, अब वहां पहुंचे तो देखा आगे पुलिस ही पुलिस है। इतनी ज्यादा पुलिस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी वहां पे खड़ी। लेकिन जब उन्होंने अवाम का जम गफीर देखा तो उन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। वहां पर फिर हमने संग बुनियाद रखा। बाद में इल्म में ये बात आई कि ये इतने मुनज़्ज़म हैं कि इन्होंने बरतानिया पाकिस्तानी कौंसलेट में रब्ता किया, उन्होंने इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा में रब्ता किया, दफ्तर ख़ारजा से IG पंजाब ने DPO को फ़ोन किया कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है, ये कादियानियों को बड़ा ख़तरा है, ये ख़त्म करवाओ, ये बंद करवाओ। आप अंदाज़ा कर लीजिए कितने मुनज़्ज़म है। दूसरा तजर्बा मुझे हुआ, हमारा सालाना जलसा था। हम बाज़ार में बैनर लगाते हैं, इस्तकबालिया बैनर, जो चकवाल से काफ़िला आता है। अभी इंशाअल्लाह 29-30 अक्टूबर दोबारा हो रहा है। तैयार हो सारे? तैयार हो? वही हाथ आपने तो ढीले ढीले खड़े किए हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके बैठा हुआ था कि आप तो बड़े पुरजोश अंदाज में वहाँ शिरकत करेंगे। तैयार हो? माशाअल्लाह। तो हमने इस्तकबालिया बैनर लगाए। वाले साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आपने बैनर लगवाने हैं, तैयार करवाने हैं। उसमें 1-2 बैनर थे इसी उन्वान से, वो हमने लगा दिए। मुझे तकरीबन रात को, जुम्मे वाला दिन था, रात को DPO की कॉल आ गई। मुझे कहने लगा जी कारी साहब आपसे मिलना है फौरी तौर पे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला। मुझे था कि शायद प्रोग्राम के हवाले से कुछ डिस्कस करनी है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं चला गया DPO ऑफिस में गया। DPO साहब मिले, मुझे कहने लगे कि कारी साहब आपकी तैयारियाँ हो चुकी हैं प्रोग्राम की। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका काफ़िला भी आता है चकवाल से? मैंने कहा जी। वो किस रूट से आता है? मैंने सारा उनको रूट बताया। अच्छा सारी, उन्होंने कहा अच्छा चले हमारे भी जवान इंशाल्लाह वो ड्यूटी करेंगे। सारा करके मुझे कहते हैं कारी साहब एक गुजारिश है। मैंने कहा जी फरमाएं। कहने लगे कि वो बाज़ार में ना, ये गुम्बद वाली मस्जिद के सामने ना एक बैनर लगा हुआ है, वो आप उतार दें। मुझे, क्योंकि रात को मैंने खुद लगवाया था, मुझे याद है मैंने कौन सा बैनर किस जगह लगाया है। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये कौन सा बैनर है जिसकी ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये बैनर वजह क्या है? वो कारी साहब देखें ना कि वो इस तरह की इबारत जो है वो इबारत क्या थी, मिर्ज़ाइयत से इनकार, इसका अगला जुमला या पिछला जुमला था कोई इस तरह का था। वो मतलब इस तरह का था, वो कोई इतनी काबिल इतराज़ इबारत भी नहीं थी। वो कहने लगा कि ये इस तरह की जो इबारतें हैं ना, देखें ना जी, इससे फिर जो दूसरे हैं उनमें
वो एक खौफ पैदा होता है। मैंने कहा खौफ पैदा होता है, हम डंडे लेके उनको मारने के लिए चले गए? हमारा तो कोई ऐसा प्रोग्राम, इरादा, प्लान नहीं है। हमारा तो प्रोग्राम है, जलसा हो रहा है, इस्तकबालिया खैर मकदमी बैनर लगे हैं, उसमें हमने अपने अकायद का इजहार किया है, ये हमारा अकीदा है जो लिखा है, इस पे आपको इतराज़ हो सकता है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा तो फिर अगर उनको इतराज़ है, वो जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है, हमारा उनसे इख्तलाफ है, हमारा उनसे इख्तलाफ है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अगर उनको कोई इतराज़ है तो अपनी जगह, ये बैनर नहीं उतरेगा। कहने लगा कि कारी साहब ये आप करें, कोशिश करें कि सर रात तक जो है ना उतार दें। तो मैंने कहा कि ये इंशाल्लाह बैनर उतरेगा जलसा ख़त्म होने के बाद। उससे पहले अगर किसी ने ये बैनर उतारना है तो फिर अब जो बात मुझे समझ आ रही है वो हमारी लाशों से गुजर कर ही वो बैनर उतार सकता है, वैसे बैनर नहीं उतार सकता। उसको फिर समझ आ गया कि ये मामला यहाँ पे 2 दिन का हुआ, प्रोग्राम हुआ, उसके बाद जब हमने सारे बैनर उतारे वो भी हमने उतार दिए। तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितने मुनज़्ज़म हैं, कितने तेज हैं, इनकी कम्युनिटी कितनी तेज है। लेकिन हमारे नजदीक अपना एक मुसल्लिमा जो अकीदा है उसकी अहमियत नहीं है, हम उसके ऊपर हमारे पास दलाइल नहीं है। दलाइल तो है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, मुतालिया नहीं है, उलमा के पास बैठ नहीं सकते। हमारा काम क्या है? बस फजूल बैठ के अपना वक्त जाया करना, इधर उधर की बातें करना, इसने ये किया उसने वो किया, यही हमारे काम है। हमने इन्हीं चीजों का जाके जवाब देना है। भाई ये वक्त कीमती है, ये जोर से असर तक का वक्त कीमती वक्त है। अभी आप इससे इस्तेफादा कर रहे हो, कोई फायदा हो रहा है। असर से लेके मगरब तक का वक्त कीमती है, मगरब से लेके इशा तक का वक्त कीमती है, इशा से लेके सोने तक का वक्त कीमती वक्त है। इस वक्त को कीमती बनाएं, दीन के लिए बनाएं, उस दीन के लिए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए, जिसके लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1200 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन शहीद करवाए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी यही है। और ये तो हमारे अकाबर ने इस मैदान में अपनी कुर्बानियाँ पेश कर दी, अपना काम कर चुके, हमें अकीदा मसलक बता गए, सिखा गए, समझा गए। अब उस मिशन को लेके हमने आगे बढ़ना है। अकाबर के मिशन को पूरा करोगे इंशाअल्लाह, इस पर काम करोगे इंशाअल्लाह, दलाइल सीखोगे इंशाअल्लाह। जो दलाइल सीखेंगे इस मैदान में काम करेंगे, हाथ खड़े करके खत्म नबूवत का नारा लगाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, आजो तक खत्म नबूवत, आजो तक खत्म नबूवत, खिलाफत राशिदा। अभी भी आवाज नहीं आई, नींद में है। नारा लगाए भाई, खत्म नबूवत का नारा है, खत्म नबूवत का नारा। बुलंद आवाज से नारा लगाएं। जिस तरह नारे का जवाब देने का हक होता है वो हक अदा करें। अल्लाह ने जान दी है, खत्म नबूवत पे कुर्बान करनी है, माल दिया है, खत्म नबूवत पे कुर्बान करनी है, औलाद दी है, खत्म नबूवत पे कुर्बान करनी है। इसलिए कुर्बान करनी है कि मेरे नबी के सहाबा ने ये कुर्बानियां दे दी हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने यह कुर्बानी दे दी है। हमने उसी पे अमल पैरा होना है। यही हमारी जमात का मंशूर है, यही हमारी जमात का मिशन है, यही हमारे अकाबरीन ने सिखाया है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन अंदाज में अपनी जमात के मिशन को, अपने अकायद को आगे बढ़ाते रहेंगे। कोई दीवार आएगी गिरा देंगे, खुद दरिया आएंगे उबूर कर लेंगे, आग आएगी फांग लेंगे, छलांग लगाकर आग पे कूद जाएंगे, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे यही तवक्को रखता हूं और यही उम्मीद रखता हूं। और
इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ीदा ख़त्म नबूवत सही मानों में समझने की और इस पर अमल करने की और इस पर काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।